आज हम पढ़ने वाले हैं पाइथन। इस वीडियो के अंदर सिर्फ पाइथन का बेसिक्स होगा, यानी कि पाइथन क्या है, इसके क्या फीचर्स है, दैट्स इट। स्टार्ट करते हैं वीडियो। देखो, पाइथन पाइथन एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इसका मतलब आप इसमें अपने प्रोग्राम्स लिख सकते हो, चाहे वो बेसिक से बेसिक प्रोग्राम हो से लेके कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स। फॉर एग्जांपल, जैसे अगर आपको किसी दो नंबर को ऐड करवाने का प्रोग्राम लिखना है, आप वो लिख सकते हो। अगर आपको कोई एक पिरामिड शो करना है तो आप वो करवा सकते हो। तो पाइथन एक सिंपल सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। अगर आप कोई लैंग्वेज सीखना चाहते हो तो जो बेसिक लैंग्वेज है तो वो पाइथन है। अब है पाइथन के फीचर्स क्या क्या हैं। देखो, पाइथन का फीचर है, पहला फीचर आता है कि पाइथन एक इंटरैक्टिव और इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है। अब पाइथन एक इंटरैक्टिव और इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है, इससे हम क्या समझते हैं। इससे पहले मैं बताती हूँ कि पाइथन के दो मोड होते हैं। एक मिनट, मैं पहले पाइथन ओपन करती हूँ। यहाँ पे ये हमारा पाइथन जो है वो ओपन हो गया है। ये पाइथन 3.10 है। देखो, यहाँ पे दिखाई दे रहा है तुम्हें कि ये पाइथन शेल मोड है। तो पाइथन के दो मोड होते हैं। जो आप पाइथन को सबसे पहले जो आपकी स्क्रीन दिखाई देगी, जिसके अंदर आपको ये राइट शिफ्ट दिखाई दे रहे हैं, 3 राइट शिफ्ट ऑपरेटर्स इनको आप कह सकते हो। ये जो दिखाई दे रहे हैं इनको आप कहते हो कमांड प्रॉम्प्ट। ये सिग्निफाई करते हैं कि ये शेल मोड है। अब शेल मोड की एक खास बात होती है कि इसके अंदर सिर्फ एक लाइन की कमांड दी जाती है। यानी कि अगर आपने कुछ भी लिखा, एक लाइन में लिखा, एंटर प्रेस करोगे, उसका एग्जीक्यूशन होगा। एग्जाम्पल, जैसे कि मैंने लिखा 1 2 3, या फिर मैंने लिखा 1 2 3 नहीं, 12+2, एंटर प्रेस किया, इसने रिजल्ट दिया। जब एक एक लाइन के प्रोग्राम होते हैं, सिर्फ आपको रन करो, एक एक लाइन लिखा प्रोग्राम, उसको एग्जीक्यूट करके देखना है, आप शेल में करते हो, तो ये वाला होता है शेल मोड। पाइथन का एक सेकेंड मोड होता है जो होता है स्क्रिप्ट मोड। अब देखो, मैंने वहाँ पे फाइल पे गई थी, फाइल पे मैंने न्यू फाइल पे क्लिक किया। अब जो ये मेरे पास स्क्रीन ओपन हुई है, इसमें देखो कोई कमांड प्रॉम्प्ट नहीं है, सिर्फ सीधा हमारे पास कर्सर जो है वो ब्लिंक हो रहा है। इसमें आप अपना पूरा प्रोग्राम सबसे पहले लिखोगे और फिर उस प्रोग्राम को आप एग्जीक्यूट करोगे, यानी दे देता है नहीं, यानी कि स्क्रिप्ट मोड के अंदर आप मल्टीपल लाइन्स के प्रोग्राम जो है वो लिख सकते हो। अब क्योंकि सारे प्रोग्राम तो एक लाइन के नहीं होंगे, आपको तो बड़े बड़े प्रोग्राम बनाने हैं, तो उसके लिए आप इस वाले मोड को यूज करोगे, जिसको आप एडिटर भी कह सकते हो, स्क्रिप्ट मोड भी कह सकते हो। अब आते हैं हमारे पास पाइथन का इंटरैक्टिव। अब पाइथन जो है वो एक इंटरैक्टिव और इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है। देखो, इंटरैक्टिव जैसा कि मैंने आपको शेल मोड में करके दिखाया, जिसमें आप एक लाइन की कमांड लिख रहे हो, उसका रिजल्ट आ रहा है, यानी कि एक इंटरैक्टिव लैंग्वेज है। आप लिख रहे हो, एग्जीक्यूशन कर, आप लिख रहे हो, एग्जीक्यूट हो रहा है। इंटरप्रेटेड लैंग्वेज का मतलब होता है, इंटरप्रेटेड लैंग्वेज, देखो दो चीजें होती है, इंटरप्रेटर और कंपाइलर। आपने जब स्क्रिप्ट मोड के अंदर पूरा प्रोग्राम लिखा, तो एक तरीका ये है उसको एग्जीक्यूट करने का कि आप पूरे प्रोग्राम को एक साथ एग्जीक्यूट कर रहे हो, तो जो कि कंपाइलर के अंदर होता है। इंटरप्रेटेड लैंग्वेज का मतलब है एग्जीक्यूशन के अंदर जब कंप्यूटर उसको एग्जीक्यूट कर रहा है, तो उसका एग्जीक्यूशन लाइन बाय लाइन हो रहा है। पहली लाइन को कंप्यूटर पढ़ेगा, फिर उसका एग्जीक्यूशन करेगा, फिर सेकेंड लाइन पे जाएगा, फिर थर्ड लाइन पे, ऐसे करके वो पूरे प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेगा। ये चीज होती है इंटरप्रेटेड लैंग्वेज। तो पाइथन एक इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है। उसके बाद आता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज का मतलब होता है कि पाइथन के अंदर आप बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स बनाते हो। उन ऑब्जेक्ट्स के अंदर आप डेटा और काफ़ी सारी वैल्यूज जो हो वो स्टोर करवा सकते हो। आगे इसका एक नेक्स्ट पूरा चैप्टर है कि ऑब्जेक्ट्स आप कैसे बनाते हो, क्या होते हैं, तो ये अच्छे से बाद में पढ़ेंगे। अभी के लिए सिर्फ इतना समझो कि आप पाइथन के अंदर काफ़ी सारे ऑब्जेक्ट्स बना सकते हो, उसके अंदर आप डेटा और वैल्यूज वगैरह स्टोर करवाते हो। अब आता है कि पाइथन के अंदर स्टैंडर्ड लाइब्रेरीज हैं। देखो, पाइथन की एक खास बात है कि पाइथन के अंदर ज़्यादा कोडिंग करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि पाइथन के अंदर पहले से ही बहुत सारी लाइब्रेरीज बन रखी हैं। लाइब्रेरीज क्या होती हैं? देखो, लाइब्रेरीज का मतलब है कि ग्रुप ऑफ फंक्शन। फंक्शन का मतलब है कि अगर मैं बिल्कुल सिंपल भाषा में समझाऊं, तो आपने मान लो एक प्रोग्राम बनाया, उस प्रोग्राम को, किसी भी चीज़ का एक प्रोग्राम बनाया, मान लो दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करने का प्रोग्राम बनाया। अब वो प्रोग्राम आप सेव करके रख लेते हो एक फंक्शन पे, एक फंक्शन में आप सेव कर लेते हो, ताकि आप उस फंक्शन को बाद में भी यूज़ कर सको, आपको वो प्रोग्राम पूरा दोबारा ना लिखना पड़े, तो उसको हम कहते हैं फंक्शन। तो इसी तरीके से यहाँ पे तो स्क्वायर रूट निकाल लो। तो यही जो चीज़ होती है, ये होते हैं फंक्शन की खास बात। वैसे जो मैंने एग्जांपल दिया वो काफ़ी बेसिक एग्जांपल दिया है। लाइब्रेरीज काफ़ी अच्छी अच्छी लाइब्रेरीज होती हैं, चाहे वो पावर, अगर आपको किसी नंबर की पावर निकालना है, किसी का मैंने वही स्क्वायर रूट निकालना है, राउंड ऑफ करना है, तो प्रोग्राम लिखे बिना आप सीधा सिर्फ फंक्शन को यूज़ कर सकते हो। हमारे पास नेक्स्ट फीचर आता है सिंपल सिंटेक्स। सिंपल सिंटेक्स का मतलब होता है, पाइथन का सिंटेक्स काफ़ी ईजी है। सिंटेक्स का मतलब होता है हर एक लैंग्वेज का देखो अपना रूल होते हैं।
इंग्लिश लैंग्वेज की अपनी ग्रामर है कि इंग्लिश की अगर आप कोई क्वेश्चन पूछोगे क्वेश्चन मार्क लगता है, हर एक सेंटेंस के बाद फुल स्टॉप आप दोगे, जो भी आप सेंटेंस लिखोगे उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल होना चाहिए। तो ये क्या है, ये इंग्लिश लैंग्वेज के रूल है। उसी तरीके से पाइथन भी एक लैंग्वेज है तो इसके भी अपने रूल होंगे। तो वही है कि पाइथन के जो रूल्स हैं वो ईजी रूल है एज कम्पेयर टू दूसरी लैंग्वेजेस। उसके बाद आते हैं इंग्लिश लाइक इंस्ट्रक्शन दैट आर इजी टू रीड। इसका मतलब होता है कि पाइथन के अंदर जो आप इंस्ट्रक्शंस देते हो वो इंग्लिश में ही देते हो, यानी कि इसमें कोई और दूसरी लैंग्वेज यूज नहीं होती, आप इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स को ही यूज करके कोडिंग करते हो, तो इसलिए ये इजी टू रीड है। उसके बाद है सिंटेक्स हाईलाइटिंग। देखो सिंटेक्स हाईलाइटिंग का मतलब होता है कि एक बार मैं लिख के दिखाती हूँ आपको। अब जैसे यहाँ पे मैंने शेल ओपन कर लिया है, अभी शेल के अंदर मैं क्या लिख रही हूँ वो मत समझना, बस हाईलाइट जो चीज़ें हो रही हैं उसको समझने की कोशिश करना। मैंने लिखा a इज इक्वल टू इनपुट, एंटर, एंटर योर नेम। ठीक है, अब देखो जब मैंने ये लिखा तो यहाँ पे ये ब्लैक कलर का आना तो नॉर्मल था, ब्लैक ही आएगा, लेकिन ये पर्पल कलर और ये ग्रीन कलर में आ रहा है, तो ये चीज़ें क्या है, ये हाईलाइट हो रही है। ये हाईलाइट क्यों हो रही है, क्योंकि पाइथन में जो ये चीज़ मैंने लिखी है इसका एक मतलब है। यहाँ पे ये जो मैंने इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखा हुआ है, तो पाइथन में इन्वर्टेड कॉमा का एक अलग मतलब होता है कि, और उस अलग मतलब को डिपिक्ट कर रहा है ये उसका ग्रीन कलर। ठीक है, वैसे ही इनपुट जो मैंने वर्ड लिखा है ये कीवर्ड है, यानी कि इसका पाइथन में एक अपना अलग मतलब है, तो ये पर्पल कलर में जो है वो डिपिक्ट हो रहा है। तो पाइथन के अंदर सिंटेक्स हाईलाइटिंग, यानी कि आपके जो कुछ वर्ड्स हैं वो हाईलाइट हो जाते हैं जब आप कोडिंग करते हो, इसी को हम बोलते हैं सिंटेक्स हाईलाइटिंग। मोड पे आ गए हैं फिर से। अब मैंने दिया मान लो a इज इक्वल टू राम। अब मैं बोल रही हूँ कि आप प्रिंट करवाओ a को, तो इसने मुझे प्रिंट किया राम। अब मैं बोल रही हूँ कि अब की बार मुझे प्रिंट करवाना है कैपिटल ए, है तो ए ही। अब ये क्या करेगा, ये मुझे एरर देगा। इसने मुझे एरर क्यों दिया, क्योंकि मैंने यहाँ पे स्मॉल लेटर स्मॉल ए की वैल्यू दी थी राम, मैंने कैपिटल ए को तो डिफाइन ही नहीं किया कि कैपिटल ए की क्या वैल्यू है। तो वही है कि पाइथन के अंदर पाइथन एक केस सेंसिटिव है, यानी कि पाइथन में अपर केस लेटर और लोअर केस लेटर में दोनों में डिफरेंस होता है, दैट इज केस सेंसिटिव। ठीक है, अब के लिए सिर्फ इतना ही। फीचर्स ऑफ पाइथन हमारे हो गए हैं, इसके कुछ इतने ही फीचर्स है। नेक्स्ट हमारा ये शेल मोड और स्क्रिप्ट मोड आता है, ये मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ।